और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। ये मगफिरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाएंगे। किसका मतलब यह हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन यह रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि यह फैसलों की रात है। यह रात बड़ी नाजुक डिसीजंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाजारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखूं वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है।
اب اس بچی نے اپنا رخسار، اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا، اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بچی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان، کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان، کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے؟ کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان، دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا کہ آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے۔ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان، علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان، آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان، یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں، امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں۔ گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا، یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھونپڑی ہے،
मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोजक का घड़ा है। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? आज हर दूसरे बंदे को यह फिक्र है कि घर रोशन हो जाए, घर हवादार हो जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए। कभी यह सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है। अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है। बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना। आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो, जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे ओ जाने वाले, नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, हम तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, हाय तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख, जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे। ना सजा होगी कड़ी, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा तन्हा क़यामत तक रहे। हाय सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए। अकेले कहीं सफर नहीं करते, मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है
तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो, मेरे रजा कहते हैं काम ज़िंदा के किए और हमें शौक़े गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है। हमारा घर तो कब्र है। अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है? किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहां है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो, सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है आपस में क्या बातें करेंगे कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर आपको पता है मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम देखना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाकर पछताना पड़े। उधर मार पड़ी ना, उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा है तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक मुआफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। बस दिल से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कोई बड़ा एहतमाम करना जरूरी नहीं, बस वो दिल का एक कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन? एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शराबी आ गया, हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बताओ क्या है इसमें। उसके पास तो शराब थी, उसको पता था मैं शराब की बोतल दे दूंगा तो हजरत उमर फारूक तो बड़े फौरन फैसला सुना देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उस शराबी ने पता है क्या किया? दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करने लगा, मौला आज बचा ले, आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले मौला, अब शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है, मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है, इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। यह है मेरा मालिक, यह है करीम मौला,
तौबा कबूल करने वाला, मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे? कब तक रब को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे? शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा? मां बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा? मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से, अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ए अल्लाह, आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ए अल्लाह, मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा, मौला माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा, मालिक माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा, मौला मेरी मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह, जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है, मौला माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं, मौला तू तो सबसे बड़ा करीब है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिस जिसकी नीयत बनती है ना, वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है, एक ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना, तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम, कमाल का माहौल है। हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं। हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नीयत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उन सब तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि अपनी ज़कात, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ लोगों का मजीद रुजू बढ़ेगा। जितने ज्यादा मदनी अतियात जमा होंगे, इंशाअल्लाह इतने मदनी काम यहां बढ़ते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम।
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिका, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला तौअतिका। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहगारों की आज की रात मगफिरत फरमाने वाले मौला, हम सब की झोलियों में मगफिरत की खैरात डाल दे। आज हम सब की बख्शिश फरमा दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे। मेरे मौला आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम मानते हैं हमने बड़े गुनाह किए हैं, हम मानते हैं हमने बड़ी खताएं की हैं, मगर मेरे मौला हमारे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है मौला। तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, हमारी झोलियों में मगफिरत की खैरात डाल दे। ऐ अल्लाह, हमसे सदा के लिए राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज ना होना। ऐ करीम, ऐ करीम, ऐ अल्लाह, जो जन्नत में बेहिसाब लोग दाखिल होंगे उन खुशनसीबों में हमारा नाम भी लिख दे, हमें मकबूलीन में शामिल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हमें नेक बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, सजदों में दिल लगा दे, तिलावत कुरान का शौक दे दे, हराम देखने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम बोलने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। सुन्नतों वाली जिंदगी अता फरमा, गुनाहों वाली जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। अल्लाह, बंदे तेरे हैं मौला, आज तौबा की है, अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही देना। ऐ अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया हम किसके दरबार में जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला, किससे माफी मांगेंगे? कोई और नहीं जो हमारी बख्शिश कर सके, कोई और नहीं जो हमारे गुनाह माफ कर सके। ऐ बंदों पर उनकी माओं से ज्यादा मेहरबान मौला, आज मुआफ कर दे, आज मुआफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफूर। ऐ अल्लाह, बड़ी उम्मीद लिए तेरे बंदे दूर दूर से आए हैं। कोई बीमार आया है, कोई बीमार को घर छोड़ आया है। ऐ अल्लाह, कुछ बीमार हॉस्पिटल में पड़े हैं। अल्लाह, कुछ तो ऐसे बीमार हैं उनके पास दवाई के पैसे भी नहीं है। ऐ शिफा देने वाले, हमारे मरीजों को शिफा अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे, जो बेटों के तमन्नाई हैं उन्हें माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला बेटा दे दे, जिसके बच्चे नाफरमान हैं मौला फरमा बरदार बना दे। ए करीम, ए करीम, करम कर। अल्लाह, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल दे दे और सबके रोजगार में रिज़्क़ हलाल में बरकत डाल दे। रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा, हमारी दुनिया भी अच्छी कर, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। ऐ अल्लाह, हमें ज़वाले नेमत से बचा, हासिदों के हसद से बचा, बदनजरों की बदनजरी से बचा, जादू टोने आसेफ से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों तूफानों वायरसों से बचा। आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला फरमा। ए करीम, ए करीम, जितने हाथ उठे हैं तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है। आज सबकी झोलियां भर दे, आज सबकी मुरादें पूरी कर दे, किसी को खाली ना लौटाना मौला, आज सबकी झोलियां भर दे। ए अल्लाह, घर जाएं तो खुशखबरियां मुंतजिर हो, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, हमारे दुखों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो तड़प रहे हैं उन्हें मदीना दिखा दे। बड़े दिन हो गए काबा देखे, बड़े दिन हो गए मदीना देखे मौला। तेरे अब भी कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक फकत तस्वीरों में काबा देखा है,
فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے. اے مولا اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے. اسی سال ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے. اور میرے مولا جب ہمارا آخری وقت آئے ہمیں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت والی، شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامتی والی زندگی عطا فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیرا شکر مالا دیا مددیا، نہ چھوٹے کبھی